Chalo, let us start our discussion. So on the left hand side of the origin, length is there, and how much that length is? 75 plus 35. So 80, 80, 110, isn't it? So I will copy this at 110, isn't it? And then width is nothing but 70. So from this, I will copy the width at 70. Height is 100. Okay. And now I will finish this parallel imaginary box. ठीक है, अब ये ऊपर इंटरसेक्ट हो सकता है, इसलिए इसको मैं नीचे मूव कर लेता हूँ. ओके, डन. ओके, एंड इट्स कलर शुड बी ऑफ दिस वन. ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. Okay, now see, uh, let us draw the hexagon, sorry, not hexagon, this circle first, isn't it? So that particular circle, for drawing that particular circle, what we will need? We will need a parallelogram of 70 by 70. See, अभी पिछले वाले लेक्चर में 41 स्टूडेंट्स थे और अभी सिर्फ 30 है. सो 12 लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि whether I am, चलो जाने दो. चलो, this line has to be copied at 20 mm distance, isn't it? And then line passing from this of 70 mm. So let us complete this parallelogram. ठीक है ना? Now, अच्छा, ये इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रेड कर लेंगे. ओके, अब ये पैरेललोग्राम पे हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. सो फॉर दैट व्हाट वी विल नीड अ सेंटर लाइन, isn't it? And it's let it be what we can say, black only, not a problem. अच्छा, okay, now it is center line. ठीक है, so you know the procedure how we can proceed. Let us do it. Okay, now circle we will draw. Rather semicircle. ठीक है ना? So we are done with the semicircle, isn't it? Same semicircle नीचे भी आएगा, तो इस पैरेललोग्राम को हम लोग इरेज कर सकते हैं. तो सेम सेमी सर्कल को मैं नीचे ट्रांसफर कर ले रहा हूँ. जस्ट अ मिनट. By how much? By 20 mm. Okay, and then a line which is the tangent to this and tangent to this. Okay, it will be like this, and then a line passing from this, a line passing from this till how much distance? Total is 110
minus 25. So 75. No, 85. अरे 85 माइनस ये रेडियस भी माइनस करना पड़ेगा ना. 85 minus 35. So it is 45. Done? Okay. अब सेम लाइन यहाँ पर भी है. ठीक है. Now you can have the feel of this particular object, isn't it? और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हेक्सागोनल होल ड्रॉ करना है, which is the critical part. इतना समझ में आया है कि आपको? शायद आ गया होगा, ये नॉर्मल थिंग ही है. ठीक है ना? यस सर. ओके, यस सर. गुड. अब देखो, अभी आप मुझे बताओ कि हाउ यू कैन प्रोसीड फॉर दिस. हेक्सागोन ड्रॉ करना है, उसके लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं? 20 mm का सर्कल ड्रॉ करने का और बाद में आर्क डालने का 20 mm. ओके, बट आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे मतलब आइसोमेट्रिक में सर्कल्स वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं? इलिप्स वाला जो फॉर्मूला है उससे करते हैं ना, पैरेललोग्राम ड्रॉ करके. सो वो यहाँ पे फिट नहीं होगा फिर. हाँ, वो करने के बाद करनी है. अच्छा, तो आपका कहना है कि पहले इलिप्स ड्रॉ करना है और बाद में वो प्रोसीजर करना है, ऐसा? नहीं, वो वाली प्रोसीजर यहाँ पर नहीं करनी है. नहीं, वो नहीं. यस, बोलिए ना. आइसोमेट्रिक में हम पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, वैसे करने का बाद में वो करना. वही तो मैं कह रहा हूँ, पैरेललोग्राम वाला प्रोसीजर करके सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब इलिप्स ड्रॉ करके लेना है, ऐसा वाला. ये भी सेमी सर्कल है, वैसा फुल सर्कल यहाँ पर करना है ऑफ रेडियस 20, ऐसा आप कह रहे हो ना? यस सर. हाँ, और बाद में उसको कट करके उसको कन्वर्ट करना है सर्कल टू हेक्सागोन. ठीक है, बट वो प्रोसीजर हमें यहाँ पर नहीं करनी है. सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक नॉर्मल बाजू में एक हेक्सागोन ड्रॉ करके लेना है. सो मैं अभी सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ. कहाँ पर? रेक्टेंगुलर स्नैप में. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर स्नैप में एक में सेंटर लाइंस 2 ड्रॉ कर ले रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या ड्रॉ करना है? हेक्सागोन. तो हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हमें ये है डायरेक्टली हमारे पास पॉलीगन वाला कमांड है. ठीक है, नंबर ऑफ साइड 6, सेंटर ये वाला सेंटर है, इनस्क्राइब्ड हो गया, डन. एंड व्हाट इज द रेडियस? 20. अच्छा, ऐसा नहीं चाहिए था ना हमें. चलो रोटेट कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ सी, दिस इज व्हाट इज द साइड एज 20, isn't it? अब हमें इसे कैसे प्लेस करना है? ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेस करना है, isn't it? तो ये बराबर है और ये 20 हमें चाहिए. और ये दोनों व्हाट वी कैन से, ये रेफरेंस लाइन है. ओके, तो उसको मैं अलग कर लेता हूँ और ये जो दोनों है, दीज आर दैट रेफरेंस लाइन. ठीक है ना? अब क्योंकि ये डिस्टेंस 20 है और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 40 mm, isn't it? And this distance is what we are looking for, 7.3, sorry 17.3. So that is what we are going to mark now. Are you getting me? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 17.3 वाला डिस्टेंस मार्क करेंगे. ओके, सी नाउ. अब मैं वापस जा रहा हूँ स्नैप में, आइसोमेट्रिक स्नैप. ओके, ठीक है, ये वाले सरफेस के ऊपर चले गए. अभी ये मैं डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है, अब आई एम कॉपिंग दिस लाइन ओवर हियर बाय 17.3 mm, ओवर हियर बाय 17.3 mm. ठीक है ना? अब इसको मैं, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज दी व्हाट वी कैन से प्रोजेक्शन लाइन, isn't it? अब यहाँ पर 10 mm ऑन बोथ साइड्स. ठीक है ना? तो राइट हैंड साइड पर 10 mm, लेफ्ट हैंड साइड पर 10 mm. सो अगेन आई विल कॉपी दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट 10 mm, on this side 10 mm. Okay, now what you got? You got the end points of the non-isometric line.
So these are that end points. Now I can erase this. Okay. अब यहाँ पर कितना mm है? 40 mm. So 20 on both side. So copy this line on both side by 20 mm. ठीक है? And now you can finish the rectangle. Sorry, not rectangle, hexagon like this by joining these points. I hope you have understood this. Yes, Yes, sir. sir. Very good. Spontaneous yes आया, इसीलिए सच में समझा ऐसे लग रहा है. Good. पक्का समझा सबको? देखो कितने हैं अभी? 32 है. चलो 2 बढ़ गए यार, प्रमोशन हो गया. 3 बढ़ गए. वेरी गुड. एक वापस चला गया. 33, 32. चलो 2 लोग बढ़ गए. अब हमने क्या किया? हमने नीचे से ऊपर ये वाले सरफेस के ऊपर एक रेक्टेंगल बना लिया. ठीक है. अब नाउ अब इस हिडन लाइंस की बारी है. फॉर दिस हिडन लाइंस we have to do something, isn't it? So what is that something? That we will see. But prior to that, let me erase all unwanted lines. सारे unwanted lines मैंने erase कर दिए. ठीक है ना? अब ये height कितनी, या फिर sorry not height, depth. ये depth कितनी है? 10 mm. So I will draw that 10 mm. Isn't it? So how much it is? 10. ठीक है ना? और ये 10 mm कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा. और so I am copying this from this point till this point. अब यहाँ पर अगर मैं कॉपी करता हूँ, देखो, ओके, अगर मैं यहाँ पे बाहर कॉपी कर रहा हूँ, so what it implies कि ये गलत है. हमें क्या करना है? हेक्सागोन के अंदर जो कुछ भी है ना, उस ये मतलब क्या है? गड्ढा जैसा है ना, एक थोड़ा सा होल जैसा है. ठीक है. तो ये हेक्सागोन के अंदर हमें ड्रॉ करना है, बाहर नहीं. दैट इज व्हाई इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी. आर यू गेटिंग मी? तो इनकी जरूरत नहीं है. अब ये वाली जो लाइन है, इसको पैरेलल इस पॉइंट से हमें ड्रॉ करनी है. मीन्स आई विल कॉपी दिस फ्रॉम दिस, isn't it? Then I will copy this line from this to this, and then I will copy this line from this point to this. और जो हेक्सागोन के बाहर है उसको मैं ट्रिम कर दूंगा like this. So now you can see the hexagonal hole. इसको भी इरेज कर देता हूँ. अब देखो एक हेक्सागोनल होल नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है. एक मिनट. ठीक है. अब देखो, कैन यू इमेजिन दिस? Yes, sir. Yes, sir. सो ऐसा अगर कोई ऑड शेप है, वेदर इट इज हेक्सागोन, वेदर इट इज सर्कुलर वन, रेक्टेंगुलर वन, सो यू हैव टू डू इट लाइक दिस. और डिफिकल्ट कब होगा? अब ये तो जो प्लेन था, ये वाला जो प्लेन है, ये आइसोमेट्रिक प्लेन है. डिफिकल्टी लेवल कब बढ़ती है? जब ये नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन के ऊपर होल होता है, जैसे कि ये. अच्छा, यहाँ पर भी क्या है? आइसोमेट्रिक प्लेन के ऊपर ही था. नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन के ऊपर अगर आता है तो बहुत डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है. ठीक है. सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया ये. इज इट? Yes, sir. चलो, दैट्स इट. Yes, sir. Good. So that's it for today's lecture, for this particular unit and for this particular semester. ठीक है. तो I think we have discussed sufficient of problems. ठीक है. आगे अभी अगर आपको कुछ अगर डाउट आता है, then you can definitely contact me. और if मुझे लगा कि डाउट बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स के, तो एक हम लोग जो हमारा नॉर्मल लेक्चर है, उस एक लेक्चर कंडक्ट करेंगे और फिर आपका डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे. बट टिल दैट टाइम, वॉट एवर अवर लेक्चर्स आर देयर ना, आई विल गिव इट टू दी अदर सब्जेक्ट्स. इज इट ओके? सो दैट दे कैन फिनिश देयर सिलेबस. ठीक है. अगर डाउट सर हम आता है, एमसीक्यू डिस्कस करते हैं ना सर? एमसीक्यूज हम लोग एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे. एमसीक्यूज इसके ऊपर है ही नहीं बेसिकली.
गूगल चाचा के पास नहीं है, यूट्यूब भाई के पास नहीं है, और किसी बहना के पास नहीं है. सो दैट वी विल हैव टू प्रिपेयर, और अदर आई विल हैव टू प्रिपेयर. तो वो कैसे एमसीक्यूज है मैंने अभी डिस्कस किया. जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर जाते हैं, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा एंड व्हाट आर द आंसर्स. सो दिस इज, से फॉर एग्जांपल दिस इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यहाँ पर कुछ तो भी अलग होगा, isn't it? ऑप्शन सी में शायद ये 2 लाइन होगी ही नहीं, या फिर ये 2 लाइन हिडन होगी, या और कुछ. सो दैट्स इट. यही इसमें अभी क्या डिस्कस करना है बताइए आप मुझे. ये और कैसे एमसीक्यूज आएंगे, यही रहेगा, ठीक है. या एग्जाम में कैसे आएगा, जितना आपके लिए सरप्राइज है उतना ही मेरे लिए भी है. बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि जहाँ जहाँ से मुझे पॉसिबल हो सके वहाँ से मैं एमसीक्यूज इकट्ठा करूंगा और आपसे शेयर करूंगा. ओके. ओके सर. और प्लस इफ पॉसिबल वी विल कंडक्ट 1 टेस्ट, एंड सेम एग्जाम टेस्ट हम लोग एक कंडक्ट करेंगे फ्रॉम यूनिट नंबर 3 टू यूनिट नंबर 6. ओके. उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि कब वो करना है, ठीक है. Okay, sir. So Yes, any sir. other thing which you want to discuss, any other thing which you want to share, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, वो आप बता सकते हो, या फिर did you like my lectures or not, that you can share with me. अगर personally I'm by choice, I'm teacher, isn't it? So I will love to hear suggestions from you people. ठीक है. अगर आपको कुछ मुझे बताना है कि सर आप ये थोड़ा सा करेक्ट कीजिए तो आप थोड़ा और अच्छे टीचर बन पाएंगे, तो आई विल लव टू हियर दैट. तो वैसा आप मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हो, फ़ोन करके बता सकते हो, एसएमएस करो, ईमेल करो, या फिर कैसे भी बाय एनी वे यू कैन कम टू मी एंड यू कैन डिस्कस विथ मी. आई एम रियली ओपन फॉर करेक्शंस इन माय टीचिंग मेथोडोलॉजी, इजंट इट? मुझे आई विल लव टू हियर दैट. मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे फीडबैक दोगे कि सर आप ये करेक्शन करो. अगर बाय चांस अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा इन दिस 2 सेमेस्टर्स तो वो भी आप शेयर कर सकते हो. बेसिकली आई वांट इनपुट्स फ्रॉम यू पीपल, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज नेगेटिव. इफ इट इज नेगेटिव फॉर मी आई विल इम्प्रूव, मैं मेरे में इम्प्रूव करूंगा और आगे वाले जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए एक बेहतर लेक्चर कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा. Isn't it? तो आई एम ओपन फॉर योर सजेशंस. सर यस. सर एग्जाम के बाद तुम ऑटो टेस्ट लेने वाले हो ना? एग्जाम के बाद आप क्या पूछ रहे हो? ऑटो टेस्ट लेने वाले हो ना? नहीं समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो. ऑटो कार्ड का लेक्चर अच्छा लेने. ऑटोकैड. ओके ओके ओके. Yes, sir. अच्छा आप इंटरेस्टेड हो तो लेंगे ना, क्यों नहीं. ओके सर. आपकी ब्रांच कौन सी है? ENTC. ENTC. तो आपको शायद लग सकता है, पीसीबी जब डिजाइन करते हैं ना आपको एक सब्जेक्ट आएगा शायद टी में या फिर बी में, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो होते हैं हर जगह पर हम लोग Yes. यूज करते हैं, तो वहां पे शायद यूज कर सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो इफ यू वांट टू लर्न द सॉफ्टवेयर, यस आई कैन हेल्प यू, नॉट एन प्रॉब्लम. ओके सर. बट यस सर. थैंक यू वो सर. मेरे साइड से नहीं होगा, दैट विल बी ऑन डिमांड. अगर डिमांड Yes, है देन इट विल बी सप्लाइड. डिमांड एंड सप्लाई वैसे रहेगा वो. यस सर. Yes, I am open for your suggestions, please. I am open for your compliments, complaints. कुछ भी है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो. अच्छा कोई भी नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको इन फ्यूचर अगर लगे सर आप ये करेक्ट कीजिए, सर आप ये अच्छा था, सर ये बुरा था, then you can communicate with me, isn't it? Thank you so much and all the best for engineering graphics subject, all the best for your all any other subject. ठीक है? So that's it for today. Thank you so much. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. बाय सर. Thank you, sir. Yes, bye.